हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो भाई, ये सब बोल बोल के रोज़ मैं बोर हो गई हूँ, तो मैं सोचा कुछ नया टॉपिक लेके चलते हैं आज फटाफट से, बिना कुछ देरी करे हुए। तो टॉपिक ये है कि आजकल के दौर में आपको क्या लगता है कि रिश्ते की क्या वैल्यू रह गई है। पहले के अगर बात करी जाए तो पहले के ज़माने में एक बोलते हैं ना, वंस अपॉन अ टाइम, मतलब एक समय था, चला गया वो, अब नहीं आएगा खैर, कि रिश्ते की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। अब लोग सब न्यूक्लियर फैमिली है सबकी, जॉइंट फैमिली में कोई रहना पसंद नहीं करता है, तो रिश्ते धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। धीरे धीरे वो ख़त्म होने के कगार पे है। कुछ टाइम बाद तो ऐसा रहेगा कि रिश्ते मतलब कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हमारे जो बच्चे हैं आजकल की डेट में, अगर उनकी आगे वाली जनरेशन हो तो उनको पता ही नहीं है चाचा मामी दादी, इनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अभी तक तो थोड़ा सा है, हमारे टाइम तक मैं बोलती हूँ कि थोड़ा बहुत बचा हुआ है, बट आगे जाके ये सब खत्म होने वाला है। ये सब क्यों? क्योंकि हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। सब लोगों की अपनी अपनी सेपरेट फैमिली है, कोई किसी के दबाव में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या है, सबके किसी से बोलते हैं ना, मतभेद होते हैं। मतलब रिश्तों में क्या हो गया, ज़्यादातर मतभेद होने लग गया। मतभेद का मतलब जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि आपस में विचार नहीं मिल रहे हैं। लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है जब जॉइंट फैमिली में आदमी रहता है, तो उस वजह से बच्चे अपने पेरेंट्स को देखते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं देखते। तो इसीलिए ये सब आजकल के दौर में ये है कि सब लोग डिजिटल एरा वाली लाइफ जी रहे हैं। मतलब डिजिटल एरा यानी कि जो मॉडर्न लाइफ होगी आजकल की, गैजेट वगैरह जितने सब कुछ, टीवी गैजेट फ़ोन वगैरह मोबाइल जो भी ले लो आप, वो सब लोग वो वाली लाइफ जी रहे हैं। पहले क्या हुआ करता था, लोगों में रिश्ते बहुत थे, लोगों के रिश्ते बहुत, मतलब आपस में बहुत, जॉइंट फैमिली में रहते थे तो बहुत प्यार प्रेम से रहते थे। तो चाचा नानी नाना बुआ मौसी, बहुत दूर दूर तक के, बुढ़ा मतलब बुढ़ी बुढ़ी हमारे यहाँ बोलते हैं। जैसे मेरी मम्मी की बुआ है, उनको हम बूढ़ी बोलते हैं, बूढ़ी। तो उन मतलब हम लोगों तक की ये हमें पता है कि वो कौन है। हम उनके मतलब बात भी करते थे उनसे। अब तो बहुत टाइम से बात भी नहीं हुई। तो मतलब हम लोगों के टाइम में ये है, ये हुआ करता था। बट आजकल के दौर में तो ना दादा तक भी लोग बच्चे जान पाए तो वही गनीमत है। क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, किसी को रिश्ते मतलब ज़्यादा पता नहीं है उनको, रिश्तेदार कौन है क्या है, आना जाना किसी का होता नहीं है। तो यही रीज़न है। सिर्फ बच्चे अपने माँ बाप को देखते हैं, उसके अलावा वो भाई बहन, उनको वही पता है, मम्मी पापा भाई बहन, इसके अलावा कुछ नहीं पता है। तो हम लोगों ने ही अपनी लाइफ को खुद ही ऐसा बना दिया है कि धीरे धीरे रिश्ते ख़त्म होने के कगार पे आ गए हैं। और आने वाला टाइम बहुत ही, मतलब बहुत ही ख़राब कंडीशन होने वाली है रिश्तों की। तो इसीलिए अपने रिश्ते कैसे सुधारें, मेरा तो ये पॉइंट है कि अपने रिश्ते हम कैसे सुधारें। उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिश्ते हमें ये सुधारने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें हमारे अपने जो परिवार में मतभेद रहते हैं उसको सुलझाना पड़ेगा। सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल 90% ये मतभेद अपने परिवार से ही शुरू होते हैं। कोई बाहर वाले से किसी का ज़्यादा मतलब नहीं रहता, तो लड़ाई वहाँ होने का मतलब ही नहीं है। अपने ही परिवार में लोगों के विचार नहीं मिलते, कोई किसी से बात करना पसंद नहीं करता आजकल, क्योंकि ये मोबाइल ऐसी चीज़ हो गई है। व्हाट्सएप पे लोग, रिश्तेदार ऑनलाइन भी होंगे तो रिप्लाई करना पसंद नहीं करेंगे। किसी का स्टेटस लगाया, फ़ोटो लगाया, तो उस पर भी रिप्लाई करना पसंद नहीं करते। तो ये बड़ी आजकल दयनीय स्थिति हो गई है। और ये देन जो है ये हमारी ही है। हम ही लोग अपने बच्चों को ऐसे शिक्षा दे रहे हैं आजकल। बच्चे शिक्षा दो ही जगह से लेते हैं, एक परिवार से, एक स्कूल से। तो स्कूल में तो ऑब्वियसली सभी को एक जैसी शिक्षा मिलती है, बट घर में किसको क्या देख रहा है बच्चा, क्या ऑब्जर्व कर रहा है, उस वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इसके लिए हमको अपने रिश्ते सुधारने चाहिए, जिससे हमारे रिश्ते ख़राब होते हैं। आजकल की डेट में रिश्ते बड़े ख़राब है सबके अपने एक दूसरे के साथ। तो उसके लिए ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि रिश्ते में कभी ये नहीं होना चाहिए कि मैं ही क्यों शुरुआत करूं। अगर उसने सपोज़ करो कि मेरी किसी से लड़ाई हुई है, तो अगर मैं नाराज़ हूँ तो मैं भी नाराज़ हूँ, वो भी नाराज़ है, कोई बात ही नहीं करेगा, तो हम दोनों के दिमाग में यही आएगा, मैं ही क्यों बात करूँ उससे, मैं ही क्यों सॉरी बोलूँ, या मैं ही क्यों मतलब हर बार वो करूँ, अपना कदम आगे बढ़ाऊँ बात करने के लिए। तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए रिश्ते में, चाहे बड़ा हो छोटा हो। मैं ये बोलती हूँ हर हर एक को अपने से कदम उठाना चाहिए, चाहे गलती किसी की भी हो। बात करने से, अगर मुझे लगता है अगर हम बात करते हैं तो 2 मिनट में वो चीज़ें सॉल्व भी हो जाती है। किसी से गुस्सा भी है, 2 मिनट में अगर अच्छी बातें कर ली, सॉरी बोल दिया, या रिश्ते में अच्छे अपने सुधार भी कर लिया आपने अपने रिश्ते में, कुछ टाइम बाद फिर सब नॉर्मल हो जाता है, फिर सब भूल जाते हैं अगर रिश्ता अच्छा चल रहा है तो। बस शुरुआत करने की देर होती है रिश्ते में, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का। मैं ये मानती हूँ कि रिश्ते अच्छे हो जाते हैं 2 मिनट में, बस देर आपकी शुरुआत करने की है। आप और परिवार को बिगाड़ने और सुधारने में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, कैरेक्टर बोल लो आप, एक फीमेल का होता है। क्योंकि
अगर परिवार अच्छा चल रहा है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक फीमेल का हाथ होगा, लेडीज़ का हाथ है। और बिगड़ रहा है तो उसमें भी मतलब 100% ले लो कि एक फीमेल का ही मतलब एक सबसे 90% रोल जो रहता है ना, फीमेल का ही रहता है परिवार में। चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो सास हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे भाभी हो, ननद हो, कुछ भी रिश्ते ले लो आप, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है एक फ़ीमेल का। अगर वो उसने अपने परिवार को अच्छा चला रखा है तो 100% चांसेस है कि परिवार अच्छा ही जाएगा। और जहाँ परिवार में एक भी सदस्य गड़बड़ है, इनमें से माँ, भाभी, ननद और वाइफ कोई भी ले लो आप, तो बस वहीं से कहानी ख़राब होने लगेगी। क्योंकि जब आदमी के अंदर ये वाली भावना आ जाती है ना, मेरा और तेरा, वहीं से रिश्ते बिगड़ने लग जाते हैं। क्योंकि शादी से पहले आपस में कितना प्यार प्रेम रहता है, भाई बहनों में, सब में आपस में। बट जहाँ शादी हो जाती है फिर उसके बाद पता नहीं क्यों मेरा तेरा वाला ये सब आ जाता है भावना दिल में, मतलब भावना मन में आ जाती है भावना, और फिर वहीं से लड़ाइयाँ शुरू, वहीं से रिश्ते ख़राब। तो बस ये इसी वजह से आज के रिश्ते इतने ख़राब हो चुके हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है। भाड़ में जाए दुनिया, क्या चल रहा है क्या किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। और लड़ाइयाँ भी इसी वजह से ज़्यादातर आपस में हो रही है सबकी, क्योंकि बाहर वाले से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। आजकल बोलते हैं ना जब तक घर घर का भेदी लंका ढाए, वही वाला है। ज़्यादा मतलब बुरा, मतलब बुरा कौन चाहेगा किसी का ज़्यादा, वही जो खास होगा उसी को बुरा लगेगा किसी की तरक्की से और किसी के उससे। अपन मतलब बाहर वाले को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, अपने को ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अपने जो होते हैं ना वही होते हैं। तो इसीलिए अपने परिवार में अपने रिश्ते अच्छे बनाएं सबके साथ, चाहे वो आप सास का हो, सास और बहू का हो, चाहे वो माँ बेटे का हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो किसी कोई भी रिश्ता हो, चाचा ताऊ कोई भी। और शुरुआत हमको अपने आप से ही करनी पड़ेगी। अगर हमको लगता है हमारे रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, ख़त्म होने की कगार पे है, या कोई छोटी सी भी हिंट मिल रही है, तो वहीं से अपना रिश्ते सुधारना शुरू कर दो। शुरुआत अपने आप से ही करनी पड़ती है। ये इंतज़ार मत करो कि दूसरा आके आपसे सॉरी बोले या दूसरे आके आपसे शुरुआत करे। अपने आप से ही शुरुआत करो और अपने रिश्ते सुधारो। क्योंकि जहाँ 2 मिनट नहीं लगते रिश्ते सही होने में, बस आपको उसके प्रति वो होना चाहिए, आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए, और आपको ये मतलब ये होना चाहिए कि हाँ मेरे को अपने रिश्ते सुधारने। जहाँ रिश्ते सुधर गए, सब खट्टी मीठी कड़वी बातें सब भूल जाता आदमी। तो बस यही मेरा कहना है। और इसमें ऐसे इसके पीछे मेरा ये टॉपिक लाने के पीछे, इसका पीछे का आप कुछ गलत मतलब मत निकालिए। मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं थी किसी को लेके बोलने की। बस मैं जस्ट आजकल के जो दौर में चल रहा है, रिश्ते सब भूल गए अपने। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, कभी अपने स्टेटस लगा लो, छोटी सी बात बताइए, व्हाट्सअप स्टेटस लगा लो, तो आजकल कोई अपना हो चाहे कोई दूर का भी हो, कोई किसी को दूर का, तो एक बारी के लिए हम बाहर वालों के लोगों के साथ ज़्यादातर अपने रिश्ते अच्छे दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ हम अच्छे हैं। पर फ़ायदा क्या है, जब परिवार में अपने रिश्ते अच्छे नहीं है तो बाहर वालों के साथ रिश्ते अच्छे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितने दिन आप मतलब बाहर वालों के साथ अच्छा रिश्ता निभा लोगे, आखिरकार आएंगे तो काम अपने ही ना। अपने ही दुख के समय में, सुख के समय में काम आते हैं, वो बाहर वाले तो नहीं आते, मुझे नहीं लगता। तो बस यही है, इसके पीछे कोई ऐसी किसी की भावना को दुख पहुंचाने का मेरा कोई मतलब नहीं था। बस यही है कि अपने रिश्ते, जितने भी आदमी के अपनी लाइफ में रिश्ते होते हैं, सबके साथ अच्छे लेके चलना चाहिए। हमेशा अच्छा सोचो, बुरा किसी का मत सोचो। तो बाय बाय, सी यू सून।